ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां अंजलि शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई थी। गांव के जीवन को पहली बार वो इतना नज़दीक से देख रहे थे। न जाने क्यों वो गांव के लोगों से ठीक से घुल मिल नहीं पा रही थी। अंजलि नई दुल्हन होने के कारण गांव की कोई ना कोई महिला उसे घर पे देखने ज़रूर आती। इन सारी चीज़ों से अंजलि बहुत अजीब सा महसूस कर रहे थे। वो सोच रही थी, मैं यहाँ नहीं हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझसे अपनापन दिखाने आते होंगे। एक बार सबसे पहचान हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा अंजलि को लगा। हर रोज़ की तरह अंजलि आज भी कपड़े धोने नदी पर गई। नदी पर मौजूद सारी औरतें उसे घूरती रहती, आपस में फुसुर फुसुर करती और उसे ढेर सारे सवाल करती। तुम कहाँ के रहने वाली हो? किस गांव से हो? क्या तुम शहर में रहती थी? तुम्हारे मायके में और कौन कौन है? तुम्हारी सास तो अच्छी है ना? रोजमर्रा के इन सारे सवालों के जवाब देते देते अंजलि परेशान हो जाती और कभी कभी मन ही मन गुस्सा भी करती। उसका मन करता था बस अब यहाँ से जैसे तैसे काम खत्म करके जल्दी से चली जाऊं। एक दिन अंजलि को घर के काम खत्म करने में देरी हो गई। वो नदी पर कपड़े धोने देर से निकल गई। रास्ते में गांव की एक औरत ने अंजलि को नदी के रास्ते जाते देखा और उसे सवाल भरी नजरों से देख टोका। ए लड़की, इस वक्त नदी पे कहाँ जा रही हो? अंजलि ने उस औरत को नजरअंदाज किया और वो जल्दी में ही नदी की तरफ गई। अंजलि जैसे ही नदी किनारे पहुंची, उसने देखा वहां कोई भी नहीं था। वो मन ही मन खुश हो गई। उसने सोचा, चलो आज कोई नहीं है यहाँ, मतलब कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। अब मैं अपना काम शांति से कर सकती हूँ। अंजलि ने अपने चारों ओर नज़र डाली और देखा कि कितनी खूबसूरत थी उसके आसपास की सारी चीज़ें। शांत से बहता नदी का पानी सूरज की किरणों से चमक रहा था। हल्की से झाड़ियों से आने वाली वो ठंडी सी हवा मन को आराम सा महसूस करा रही थी। अंजलि ने मन ही मन सोच लिया, अब तो मैं हर रोज़ इसी समय आऊँगी। कितनी शांति और सुकून है यहाँ। ऐसा सोच वो अपना काम करने लगी। अचानक से अंजलि की नज़र दूर बड़े से पत्थर पर बैठे एक लड़की पर पड़ी। अंजलि ने उसे गौर से देखा। कुछ लगभग 21-22 साल की थी वो। सावली सी, बालों में गजरा, हाथ में लाल चूड़ियाँ पहनी हुई वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंजलि ने नोटिस किया वो लड़की उसी की तरफ देख रही थी। अंजलि उस लड़की की तरफ देख मुस्कुराई और अपना काम करती रही। कुछ समय बाद अंजलि अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल ही रही थी। उसने उस पत्थर की ओर देखा तो पाया वो अनजान लड़की वहाँ से जा चुकी थी। अंजलि ने सोचा शायद उस लड़की का काम जल्दी खत्म हुआ होगा और इसलिए वहाँ से वो निकल गई होगी। अब अंजलि हर रोज़ उसी समय नदी पर जाने लगी। हर कोई ना कोई उसे नदी पर भर दोपहर के समय जाने पर जरूर टोकता। अरे इस समय क्यों जा रहे हो नदी पर? थोड़ा जल्दी जाना था। अंजलि की सास भी उसे कहती, अंजलि, तुम सबके साथ जाया करो, ऐसे अकेले नदी पर दोपहर के वक्त जाना ठीक नहीं। अंजलि सोचती थी, मेरा काम मेरी मर्जी। अब इन्हें कौन समझाए कि मुझे अकेले में वहाँ कितनी शांति मिलती है। ऐसा सोच हर बार अंजलि लोगों की बातों को इग्नोर करती रही। आज भी अंजलि अब हर रोज की तरह देर से नदी पर गई। उसने देखा वो लड़की वहां पे पहले से मौजूद थी। वो अनजान लड़की अंजलि को देख मुस्कुराई। अंजलि भी उसकी तरफ देख मुस्कुराई और अपने काम में लगी रही। जैसे ही उसके कपड़े धो के हो गए, उसने उस लड़की की तरफ देखा, पर वो लड़की वहां पर नहीं थी। अंजलि ने अपने धोए हुए कपड़े उठाए और जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ी, अचानक अंजलि ने उस अनजान लड़की को अपने सामने देखा। अंजलि जैसे ही वहां से घर जाने निकली, वो लड़की बिल्कुल उसके साथ चलने लगी। अंजलि ने उसे पूछा, क्या तुम्हें भी इस वक्त यहाँ आना अच्छा लगता है? वो लड़की मुस्कुराई। एक अजीब सी गहराई थी उसकी मुस्कान में। अंजलि का इस बात पे इतना ध्यान नहीं गया। वो बस बोली जा रही थी, उस लड़की से यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी कि जैसे ये गांव कितना प्यारा है, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग वगैरह वगैरह। वो भी बेचारी क्या करती,
बहुत दिनों के बाद पहली बार कोई सुनने वाला मिला था उसे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही अंजलि अपने घर के नजदीक पहुंची, उसने सर पर अपना घूंघट ओढ़ लिया और वो अपना सर नीचे करके घर की ओर चलने लगी। उसे थोड़ी ही देर बाद याद आ गया, अरे मैं तो बातों बातों में उस लड़की का नाम ही पूछना भूल गई। उसने मुड़कर पीछे देखा, वो लड़की वहां नहीं थी। उसने सोचा शायद यही कहीं नजदीक होगा उसका घर। कल जब मैं उसे मिलूंगी तब उसे जरूर पूछूंगी। अंजलि अब उस अनजान लड़की के बारे में सोच रही थी, कितनी प्यारी है वो। अच्छा हुआ कोई तो हम उम्र की सहेली मिली मुझे इस गांव में। ऐसा सोचते सोचते अंजलि घर आ गई। अंजलि ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी सास ने उसे खूब डांट लगाई। कहाँ थी इतनी देर तक? तुझे कितनी बार मना किया कि बड़ी दोपहर को नदी पर मत जाया करो। अब से याद रखना, तुम्हें अगर नदी पर जाना है तो दोपहर से पहले जाया करो, वरना बिल्कुल भी मत जाओ। और एक बात सुन, कल अमावस है, कल तो नदी पर बिल्कुल भी मत जाना। सास की इस बात पे अंजलि थोड़ी सी मायूसी हो गई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, अरे ये क्या मतलब, कल मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे बहुत कुछ पूछना था उससे, उसका नाम, उसका घर, और हाँ ये भी बताना था कि मैं उसकी बहुत अच्छी सहेली बन सकती हूँ। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगी वो मुझे, तब बात करूंगी उससे। ऐसा सोचकर वो अपने काम में लगी रही। आज अमावस का दिन था, नदी पर जाना मना था। अंजलि ने आज घर के सारे काम जल्दी ही निपटा लिए और वो बस यूं ही करके आंगन में बैठी रही। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार वो लड़की याद आ रही थी, बड़ी प्यारी सी, एकदम शांत, मुस्कुराती हुई। वो सोच रही थी, क्या वो लड़की आज भी नदी पर गई होगी? काश आज भी मैं उसे मिल पाती। दिन भर उसी की सोच में थी आज अंजलि। रात में सब खाना खाने बैठ गए। अंजलि सबको खाना परोस रही थी। अचानक अंजलि की नजर किचन की खिड़की की तरफ गई। उसने देखा वो लड़की किचन की खिड़की से झांक रही थी और अंजलि को देख मुस्कुरा रही थी। अंजलि भी उसकी तरफ देख मुस्कुराई और उसने पुकारना चाहा, पर अंजलि ने देखा कि सब लोग खाना खाने में इतना व्यस्त थे कि किसी की भी नजर उस लड़की पर नहीं पड़ी। अगर अंजलि उस लड़की को मिलने खाने पे से उठती तो जरूर उसे सबसे डांट पड़ती। अंजलि ने वापस खिड़की की तरफ देखा, पर वो लड़की वहां से जा चुकी थी। अंजलि सोचने लगी, आज मैं नदी पर नहीं गई इसलिए शायद वो मुझे मिलने आई होगी। क्या किसी ने उसे नहीं कहा कि आज अमावस है, नदी पर जाना मना है? क्या पता क्यों आई थी, क्या कहना था उसे? अंजलि ने सोचा कि कल उस लड़की को मिलके सारी बात जान लूंगी। अगले ही दिन अंजलि की ननद ससुराल से अपने मायके आई थी। शादी की बात पहली बार आई थी वो। घर में बहुत खुशहाल सा माहौल था। घर में एकदम से रौनक सी आ गई थी उसके आने से। सबसे खिलखिलाकर बात कर रही थी वो। अंजलि के आगे पीछे कर रही थी। उसके घर के हर काम में उसका हाथ बटा रही थी। अंजलि को अच्छा लग रहा था उसकी ननद से मिलकर। दोनों की शादी भी तो एक ही दिन हुई थी। आज पहली बार वो उसे देख रही थी, उसे खुलकर बातें कर रही थी। हर काम में हाथ बटाने वाली अंजलि की ननद उसके साथ आज नदी पर भी गई। सारी रात से दोनों ढेर सारी बातें करती रही। दोनों नदी पर पहुंची, पर अंजलि की नजर उस अनजान लड़की को ढूंढ रही थी। अंजलि की ननद ने उसे पूछा, भाभी क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसा कहकर अंजलि कपड़े धोने लगी। उसकी ननद की बड़बड़ एक तरफ शुरू ही थी कि यहाँ अंजलि सोचने लगी, आज मुझे लेट तो नहीं हुआ यहाँ आने में, शायद उसका काम जल्दी खत्म हुआ होगा और वो चली गई होगी। दोनों ने अपना काम खत्म कर दिया और वहां से जाने निकली। तभी अंजलि ने ना रहते हुए पीछे मुड़कर उस जगह की तरफ देखा जहाँ वो अनजान लड़की हमेशा दिखाई देती थी। वो लड़की बिल्कुल उसी बड़े से पत्थर पर खड़ी अंजलि को देख मुस्कुरा रही थी। अंजलि जोर से चिल्लाई, अरे वो देखो वहां, जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी। अंजलि की ननद ने उसे सवाल भरी नजरों से देख पूछा, कौन, कहाँ, किसकी बात कर रही हो भाभी?
अंजलि ने कहा, उसका नाम तो पता नहीं, पर बड़ी प्यारी लड़की है, अच्छी लगती है मुझे। वो देखो वहां खड़ी है उस बड़ी सी पत्थर पर, यही देख रही है वो। अंजलि ने फिर से उस अनजान लड़की की तरफ देख ननन को बताना चाहा, अरे वो देखो सावली सी, बालों में गजरा, लाल रंग की चूड़िया पहनी हुई लड़की हमारी ओर देख मुस्कुरा रही है। अंजलि की ननन कुछ समय के लिए सहम सी गई। वो समझ चुकी थी कि उसकी भाभी किसके बारे में बात कर रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। अंजलि का जोर से हाथ पकड़ के वो घर की तरफ जल्दबाजी में चलने लगी। यहाँ अंजलि सारे रास्ते में उस अनजान लड़की के बारे में अपनी ननन से बातें करती रही। हम दोनों यहाँ नदी पर ही मिले, बहुत शांत स्वभाव की है वो, औरों की तरह तो बिल्कुल नहीं, अभी अभी पहचान हुई है हमारी। मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन सकती हैं। अंजलि की बड़बड़ सारे रास्ते चालू ही थी और यहाँ उसकी ननन को डर के मारे पसीना छूट रहा था। जैसे तैसे वो दोनों घर पर पहुंची। अंजलि की ननन किसी को बिना कुछ कहे सीधा अपने कामों में व्यस्त हो गई। वो एकदम से चुप सी हो गई थी, डर के मारे कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाभी को कैसे समझाए। अंजलि को उसकी ननद का बर्ताव कुछ अटपटा सा लग रहा था। हमेशा बिना रुके बात करने वाली उसकी ननद अब बिल्कुल चुप सी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही दिन निकल गया और रात में ना रहते हुए अंजलि ने उसकी ननद के पास जाके पूछा, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? दोपहर से देख रही हो तुम्हें, नदी पर से भी जल्दबाजी में लेके आई तुम मुझे। क्या तुम उस लड़की को पहचानती हो? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? अंजलि उसे समझाने लगी, अगर ऐसा कुछ भी है तो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों में कल सुलह कर दूंगी। अब तो ठीक है। अंजलि की ननन सहमी हुई आवाज में अंजलि पर चिल्लाई, भाभी बस करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सुन अंजलि ने कहा, अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो अच्छी सहेली बनाना चाहती हूँ उसे। अंजलि की ननन ने फिर से उसे कहा, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की तुम्हारी सहेली नहीं बन सकती क्योंकि वो जिंदा नहीं है। लगभग 20 साल पहले उस लड़की ने नदी में कूद के खुदकुशी की थी। ननन की ये बात सुनकर अंजलि एकदम से ठंडी सी पड़ गई। वो बिल्कुल सहम सी गई। अंजलि अब समझ चुकी थी कि क्यों हर कोई उसे नदी पर देर से जाने के लिए टोकता था। उसकी ननन ने कहा, वो लड़की एक पिछड़े हुए गरीब परिवार से थी। एक दिन जबरदस्ती से उसकी शादी उसकी दुगनी उम्र के आदमी से होने वाली थी, जो उस लड़की को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और इसी वजह से तंग आकर शादी के एक दिन पहले ही वो लड़की अपने घर से भागी और उसने गांव के उस नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कहते हैं उस दिन से वो लड़की किसी ना किसी को उस नदी पे दिखाई देती है। ननन की ये सारी बातें सुनकर अंजलि अब पूरी तरह डर के मारे कांप रही थी। उसे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस अनजान लड़की से वो इतना करीब से बात कर चुकी थी, वो लड़की जिंदा नहीं थी। अंजलि को अब उस लड़की की हर बात अच्छे से याद आने लगी। अचानक से एक बात याद आने पे अंजलि ने अपनी ननन को कुछ कहना चाहा। तुम्हें पता है, वो लड़की तो अमावस की दिन भी हमारे घर आई थी और किचन के खिड़की से झांक रही थी। देखो, बिल्कुल यही वाली खिड़की से। ऐसा कहकर अंजलि ने उस खिड़की की तरफ इशारा किया। दोनों ने एक ही साथ खिड़की की तरफ देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अनजान लड़की खिड़की से झांकते हुए उन दोनों की तरफ देख मुस्कुरा रही थी।